सवाल है। ठीक है, तो ये आप मेरे ख्याल में अजहर सिद्दीक साहब, जी बिल्कुल, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, सर आज की जो समाअत हुई है, अब उसमें पार्लियामेंट में किसने क्या गुफ्तगू की, क्या मामला थे, वो तमाम चीजें बुलवाई गई हैं। सर पार्लियामेंट में जो मामला थे, पार्लियामेंट में जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया गया था, जिस तरह की बात की गई थी, वो तरह काफी ज्यादा तशवीशनाक थी। सर अब आगे क्या हो रहा है, क्या देखने में आ रहा है? बहुत शुक्रिया। मैं उससे पहले स्पीकर को लिख चुका हूं और तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के वाले से मैंने सारा डाटा और रिकॉर्ड मंगवाया है पहले ही, कि यहाँ जो अदालतों पूरा एक माफिया, यानी आप अंदाजा लगाइएगा। और मैं बड़ा सोचो विचार से ये बात कर रहा हूँ। जस्टिस काजी फाजीसा का केस जो लोग लड़ते रहे हैं, उन वकला को जो लोग पैसे देते रहे हैं, और आज वही वकला मैदान में आ गए, वही सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हालात और वाकयात इस समझ में जा रहे हैं और हमें समझना है। और ये बड़ी बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं, यानी वही लोग, यानी वकील बन के भी आ गए हैं और जजेस के खिलाफ झूठी कंप्लेंटें, दरखास्तें, इसकी ना कोई आईनी हैसियत है ना कोई कानूनी हैसियत है, और उसको सामने रखकर वो अब क्या किया जा रहा है? अब अपनी पसंद की मर्जी की सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं। ये वो नहीं हो सकती है। पाकिस्तानी को आपको ये देखे, हमने जब पहले पिटीशन था, पाकिस्तानी अगर एतराज लगा के भेजेगा तो वो 10 दिन के अंदर कानून बन जाना था। बिल्कुल, हमने उसके बावजूद इस कानून को भी अलग चैलेंज कर, जो अल्फाज इस्तेमाल किए। सर मेरा सवाल यही तो था आपसे, प्रोसीडिंग्स जो हुई थी अजहर साहब, उस प्रोसीडिंग्स के अंदर जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया गया था, और एक रहनुमा की तरफ से नहीं, मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, पंचायत तक का लफ्ज कहा गया था। सर आप ये बताइए, उन तमाम लोगों को तलब किया जा सकता है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है जो तौहीन पार्लियामेंट की बात कर रहे थे? अच्छा, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने उठा दिया। मैं बताना चलूं, पहली तो बात है आर्टिकल 68 बड़ा क्लियर है, किसी जज के कंडक्ट के बारे में आप बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये आर्टिकल 69 के पीछे रिफ्यूज हासिल करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई को, और आपको याद है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तय हो गई ये बात। कासिम सूरी साला वाला मामला जो था, तो पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सारी कलअदम करार दे दी। लेकिन वो तो रूलिंग थी ना सर, यहाँ पर वो रूलिंग। सवाल बड़ा सीधा सा है कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो भी कोई कार्रवाई होगी, जो डिबेट हो रही थी, यानी वो उसके पीछे छुपना चाहते थे, अब वो छुप नहीं सकते हैं। अब इतना ही नहीं है, अब बाकायदा सुप्रीम आ जाए, अब सुप्रीम कोर्ट में डिमांड करेंगे इनका टेलीफोन का रिकॉर्ड, वज़ीर आज़म, यानी जो लीके हो रही ना, जो ऑडियो लीक हो रही है, जरा कौम के सामने वो लाया जाए कि टेलीफोन पे किन किन से किसके राब्ते थे, कौन सा जज किससे राब्ते में था। ये भी मैं बताना चाहूँ आपको, कौन से वकला किससे राब्ते में थे, कौन सी सियासी जमात के लोग क्या। सर आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। आपने आर्टिकल 68 का जिक्र किया ना, वो तो ये कहता है ना, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, वो डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन रूलिंग को कर सकते हैं आप, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ना, ये इशू नहीं है। जब आप किसी जज के बारे में, कंडक्ट के बारे में डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं, और वहां बैठ के आप तौहीन कर रहे हो, वहां तजलील कर रहे हो, तज़हीक कर रहे हो। आर्टिकल 204 यही तो है। जी। आर्टिकल 200 यानी आर्टिकल 68 आपको एग्जम्पशन नहीं देता। आप यानी मिसाल के तौर पर सदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। सही है। आसिफ अली ज़रदारी ने दूसरा ओहदा रखा था, और दूसरा ओहदे के अलावा पार्टी के सदर भी थे। तो मैंने चैलेंज किया था, लाहौर हाईकोर्ट में 5 मेंबर बेंच था, जस्टिस उमर साहब इंतजार साहब उसको हेड करते थे, और तौहीन अदालत की उसका यानी एग्जम्पशन लिखी हुई है आर्टिकल 248। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, उस पर जरा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेकिंग भी शामिल करनी है। परवेज इलाही साहब, हिफाजती जमानत के